तालियां तशरीफ लाएंगे फैसल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुबारक हो आपको बहुत बहुत। किस बात की? कि आप मेरे शो में आ गए। फैसल, मैंने अभी बताया, कोई गलत तो नहीं बताया, 1980 आपके फिल्म में आप आए थे। हाँ जी, और लेकिन शूटिंग शुरू हुई थी 1979 में। 30 साल हो गए। 30 साल हो जाते हैं। पूरे 30 साल। एक तो 30 साल फिल्मी खिदमात और शोबिस को अपने देने पर बहुत सारी तालियां फैसल के लिए। 30 साल, 30 साल अगर ये कहीं और लगाते अपना जाती बम बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बना लेते हैं। लेकिन आपने 30 साल इंडस्ट्री को दिए। इंडस्ट्री ने भी आपको एक नाम दिया, एक मकाम दिया, और उसने आपकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया और आपको बहुत अच्छे दोस्त मिले। अभी बाबरा आपके बारे में कह रही थी कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनको, फैसल को। करती थी, इन्होंने नहीं हूँ, करती हूँ भी। हाँ, करती हूँ, स्टिल करती हूँ। अच्छा, तो आपने पहली फिल्म की थी समर ऑफ 42, एक मूवी थी। हाँ जी, उससे वो एडॉप्ट किया था। माखूज, जी हाँ। माखूज उर्दू से माखूज थी। कराची आके जरा इस तरह हो जाता है। माखूज थी उससे, यानी कि एडॉप्ट की हुई थी। वहां से इंस्पिरेशन थी। हाँ जी। वो नजरुल इस्लाम साहब उसके डायरेक्टर। शबनम भाभी भी थी उसमें। शबनम आंटी। आपको एक मेच्योर एक टीचर होती है, उससे लाभ हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। आप कितने साल के थे उस वक्त जब आपने शबनम भाभी को देखा पहली दफा? मैं 15 साल का था शायद। तो उन साहब को रोमांस भी करना था। हाँ, इस उम्र में नजरुल इस्लाम जैसे जय्यद डायरेक्टर ने कैसे आपको समझाया कि आप इतने छोटे हैं, कैसे लव करेंगे आप इनसे? नहीं, ये बड़ा इजी होता है जब आप छोटे होते हैं, बल्कि बाबरा को भी पता है इस बात का। मैंने जो आपकी उम्र छोटी। किसको पता है? क्या? किसको पता है? क्या पता है भाई, वो तो बताओ। कि जब आपकी एज कम होती है तो आप अच्छा प्यार कर लेते हैं। मेरा मतलब आपको जो जैसे भी कहा जाए तो आप फौरन कर लेते हैं। कंडीशनड नहीं होते ना आप, तो आप फौरन उसको सीख लेते हो, अडॉप्ट करके तो फौरन ही कर जाते हैं। इसीलिए मैं पहली फिल्म से ही मुझे लगता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे जो कहते थे मैं कर देता था। आप सच समझ के कर रहे थे? नहीं, एक्टिंग नहीं समझ। कॉन्शियस नहीं था ना। कॉन्शियस में नहीं था किसी। ये पहले से माहिर था इस काम में। मतलब कॉन्शियस तो आदमी वो नहीं होता ना जो पहले से इस दौर से गुजर चुका हो। जी हाँ। शबनम भाभी ने कुछ हेल्प करी आपकी? बहुत ज़्यादा। शबनम आंटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि उनको पता था ये बच्चा, इसको तो पता नहीं है इतना, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी वो बहुत ही अच्छी खातून थी, उन्होंने तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, बहुत ज़्यादा। ट्रेन से मुराद ये कि वो तो माहिर थी ना। लेकिन मैं ये सोच कर फिल्में कर चुकी थी एज ए हीरोइन, शुरू में ही कर चुकी थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कर चुकी थी। उनका प्यार बिल्कुल फिक्स हो चुका था। लेकिन मुझे उस जमाने में ना, जब आप उस एज में होते हैं आपको इतनी शर्म नहीं आती मेरे ख्याल में। मुझे तो मतलब उस एज में नहीं, किस एज में शर्म आती? आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई है बताइए? वो सन मुझे बताइए आप। आपसे भी यही पूछूंगा, आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई थी? आप कभी शर्माई? नहीं। आप शर्माए? नहीं, मैं नहीं शर्माया। आप भी नहीं शर्माए? नहीं, मैं काम करते वक्त तो मुझे यकीन है शबनम भाभी शर्मा गई होंगी। जो मेरे को लग रहा है हालात आपके देख के, ऐसा हुआ होगा शबनम भाभी ने आपसे कहा होगा, देखो ऐसी बात नहीं करते बेटे, तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मैं नजरुल इस्लाम भाई से तुम शिकायत करोगे। आपको जरा भी हो। फिर पहला सीन हुआ, मुझे पहला सीन का बड़ा मजा आता है सुनने में। आपका पहला सीन पहला सीन मेरा शबनम आंटी के साथ ही था, और बड़ा मुश्किल से। यार आंटी ना को। अच्छा। फिर वो रोमांस का मजा नहीं आया। कभी अली भाई को, वो अली साहब को कभी अंकल का है, देवा भाभी, हम भाभी, वो एक बन जाता है ना। जब आप आते हैं तो वो होते तो आपके अंकल आंटी ही है ना, लेकिन रीत यही है कि शोबिस में कोई किसी को आंटी और अंकल नहीं कहता। मोहम्मद अली भाई तो इतने शरीफ आदमी थे, उन्होंने तो फिल्मों में जब किसी हीरोइन का घूंघट उठाया, चेहरे पे भाइयों वाले एक्सप्रेशन होते थे। खुदा शरीफ आदमी। सही बात है। आज बड़ी प्यारी लगी, वो अलग ही थी बेचारी। नहीं, लेकिन मैं शबनम बेगम की बात कर लेते हैं। जी जी।
उन्हीं के साथ सीन था और उस सीन में मैं उनके फ्लैट में आता हूँ और आते साथ ही मैं मेरे जो मेरा मेंटोर है अयाज, उसने डायरी में लिख के दिया होता है कि हर स्टेप पे तूने क्या क्या करना है, जाके सारी तरकीबें उसने एक एक लिखी होती। तो मैं अंदर घुसते साथ देखता हूँ वो पेंट कर रही होती हैं, तो मैं कहता हूँ हो मुझे तो भूल गया मैंने करना क्या। तो मैं डायरी निकाल के देखता हूँ कि अच्छा पहला स्टेप ये है कि गुलदस्ता लेके तो उसके सामने जाना है। तो ये मेरा पहला शॉट था और ये पहला सीन था जिसके अंदर मैं गुलदस्ता उसको देता हूँ तो वो गलती से रंग मेरी आंख में डालती है और गुलदस्ता बाहर गिर जाता है फ्लैट से और वो गुलदस्ता जाके नीचे गधा खाने लग जाता है उसको। मतलब आपके प्यार का क्या स्टार्ट हुआ, गधा उसमें इन्वॉल्व हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन वो मेरा पहला सीन था और उसमें जिस दिन सुबह मैं शूट पे जाने वाला था, खैर उससे पहले मेरा स्क्रीन टेस्ट तो हो गया था जिसमें मैंने किसने लिया था आपका स्क्रीन? नजल अंकल नजल इस्लाम ने लिया था। चौधरी साहब थे कैमरा मैंने बांग्लादेश चले गए हैं वो थे सलीम चौधरी, सलीम चौधरी, एयाज चौधरी नहीं चौधरी शुजात कौन था? अफजल चौधरी था। अच्छा अफजल चौधरी। जी हाँ, अच्छा। बहुत अच्छे कैमरामैन होते थे। और आप तो इतने छोटे थे प्यारे हाँ। से पप्पू बच्चे टाइप के। और उन्होंने बड़ा अच्छा मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मैं उसमें कैमरे को मैंने कामयाब फेस हो गए। कर लिया था। हाँ जी। अब आप आ गए हीरो। तो जब पहले दिन में स्टूडियो में जब जा रहा था तो मेरी अम्मी साथ जाती थी। पहले 2-3 साल मेरी अम्मी मेरे साथ जाया करती थी स्टूडियो। जैसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अम्मी वो स्टूडियो छोड़ने तो जाते मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस जाके कर देना है। तो इसलिए मैं मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई डरना नहीं है। इसलिए जब मैं पहुंचा सेट पर तो मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था और मैं जाते साथ मैंने कहा या आर या पार, या हो जाएगा या नहीं होगा, तो आज कर ही दो। तो वो हो गया और बड़ा अच्छा था। पहली फिल्म अच्छी थी। बाबरा के साथ आपने कितनी फिल्में की है? गिनी नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। काफी सीन फिल्में, जी हाँ, काफी रोमांटिक। हाँ। पर ये कुछ पागल सा था, पता नहीं क्या था। पहली दफा ये सेट पे आया। अब यकीन करें कि जब डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फैसल हैं और ये, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ना, तो ना सलाम ना दुआ, और ये हाथ पकड़ के देख रहे। क्या देखा था हाथ में भाई? सलाम दुआ किए। क्या हुआ था? एक लड़की से पहली दफा मिल रहे हो, इतनी टॉप के हीरोइन से, और उसका हाथ पकड़ के देखना शुरू कर दिया भाई? क्या नहीं, किया? और लकीरें देख रहे। आपकी शुरू से पेमिस्ट्री का शौक है? नहीं, पामिस्ट्री का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। तो क्या देख रहे थे? मैं बताता हूँ। मुझे पहली दफा, क्योंकि मैंने कभी मेरी दूसरी फिल्म थी और मैंने कहा बाबरा शरीफ के साथ फिल्म में काम करने, तो जाहिर है जहन में तो होता है ये मुझे अच्छा ये मैं अपने आप नर्वस करने की मैं नर्वस करने की, मैं तो बल्कि खुद नर्वस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं भी नर्वस था जब मैं इनके साथ पहला शॉट कर रहा था। दो नर्वस बैठे। आप बिल्कुल भी नहीं थे। आपने तो ऐसे सीन किए थे उसमें। मैं नर्वस था तो मैंने कहा अब मैं जाते साथ क्या बात, और मैं सुस्त, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने कहा मैं सुस्त, आप फास्ट, मैं सुस्त, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। नर्वस होके हाथ पकड़ लेने में कोई बुरा भी नहीं मानता। इसलिए कि आपको पता है कि अगर आप किसी से नर्वस हो तो आप बातें करने में आप ज्यादा नर्वस होते हैं बनस्बत अगर आप पहले कहीं आप फिजिकली टच कर लेना किसी को, तो फिर आप ये एक मिनट, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। आपकी ये नौजवान नस्ल के बहुत काम आएगी ये बातें। ये वो बातें जो किताबों में लिखी जाएंगी कि अगर आपने फिजिकली टच कर लिया तो आपने आइस ब्रेक कर ली। आइस ब्रेक। ये मैं अपनी तरफ से आइस ब्रेक पर था ये 14 साल की उम्र में। वो मैंने आइस ब्रेक करने की कोशिश की थी और वो तो कहाँ तक कामयाब हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में पहले दिन से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। पहले दिन से ही बेतकल्लुफी। अच्छा, बाबरा में ये क्वालिटी है कि ये मैंने मुझे अभी तक याद है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काट दो भाई, काट दो, मुझे मुझे बात काट। मुझे अभी तक याद है, मैं जब हाथ देख के तो मैंने हाथ छोड़ा तो उसके बाद ये गाना गा रही थी, मुझे गाना भी याद है आज तक। क्या यार, एक मिनट जरा सा गुनगुना दो मेरा भाई प्लीज। वो गाना, पहली मुलाकात, हाथ पकड़ा है अभी, लकीरें देखी हैं, उसके बाद का सॉन्ग। काला सा काला मेरा काला ए दिलदार। ये
ये गाना आप गा रहे थे, ये गा रही थी? ये गा रही थी भाई, मैं नहीं गा रहा क्या मैं गा रही? हाँ, मैंने कहा शायद तुम गा रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा था, तुम गा रही थी, इसलिए कि मुझे ये याद है कि मैंने हाथ छोड़ा तो ये गाना शुरू हो गया था। तो मैं किसी और के लिए गा रही हूँ। ये भी हो कि सकता मुझे है काले मर्द पसंद है, मतलब ये भी- टॉल डार्क हैंडसम। काले मर्द पसंद है, काले मर्द पसंद है, काली इतने कमीज, काले काले नहीं। पैंट, काला कोट प्रिंटेड हो। बता दें, आप बता दो। मैंने आपको क्या कहा, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जिन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक भाई कह दिया मुझे उन्होंने, पहले ही कह दिया, माफ करना, आपका वो सारा फिलॉसफी फेल हुई। फेल होगी, फेल। अच्छा, बाबरा को कैसा पाया आपने एक क्लिक की हैसियत से, जब स्क्रीन के ऊपर एक सीन में दो आर्टिस्ट होते हैं, इन ये कहाँ तक वो एक कोऑपरेटिव है? मैं ये बताता हूँ कि मुझे इतना पता है कि जब फिल्में मुझे ऑफर होती थी तो मुझे वो कहते हाँ जी लड़की को आनी चाहिए बाबरा के साथ, अच्छा ठीक है। और फिर एक तो ये कि हाँ ठीक है जी हमारा एक पेयर बन अंजुमन गया। के साथ भी आप हीरो आए? नहीं, अंजुमन के साथ नहीं है। क्यों? उनका कद बहुत लंबा था मेरा। यार नीचे पटरा रख के काम कर लेते हैं। तो लेकिन मेरे साथ ये होता था कि मैं कहता हाँ ठीक है हमारा पेयर बना हुआ है, तो ठीक है बाबरा के साथ फिल्में ऑफर होती थी। उसके बाद मुझे ये होता था कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द फर्स्ट डे ऑफ शूट। और मैं जब भी मुझे ये होता था कि अच्छा दूसरी फिल्में भी होती थी, कोई और एक्ट्रेस होती थी, लेकिन बाबरा के साथ जो जिस दिन शूट होता था उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक एनर्जी होती थी कि अच्छा भाई अब मजा आए। ये वाकई में हकीकत है। हम लोग हंसते मजाक करते रहते थे ना, सारा ये भी वक्त- ऐसा नहीं था कि मूड बनाने बैठ जाए और ये मैं भी भी को वो मूड नहीं था। बनाने बैठ जाऊं कि अब रोने वाला सीन है, चलो बैठ के पहले रोएं, इस तरह नहीं होता था। अब पहले यहाँ रोए, फिर वहाँ हंस पड़े, कैमरा बंद हो तो हंस पड़े, वहाँ से फिर रो पड़े, इस तरह से हमारी। तो इसलिए मेरा बड़ा ये होता था कि कि मज़ा आना है कि अच्छा बाबरा के साथ शूट है तो अब सारा दिन अब हंसते रहना है। ये घर से खाने वाकई पकवा के ले आया करती थी, हम मज़े से इसके घर के ये कभी खाना नहीं बना के लाता था, इतना कंजूस है। कसम से इसकी कंजूसी की तो मिसालें हैं, वो भी तो मुझे इसने- पता है ज्यादा। अरे अपनी सेहत नहीं बनाई, इतना कंजूस है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसके पास इतना पैसा है, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ अपने पे खर्च करो। करता रहता है खर्च, लेकिन पता नहीं अंदर खाने कुछ। और फिर मैं आखिर इसको आज ये कहने पे मजबूर हो गई, मैंने कहा देखो तुम कभी ना कभी तो मरोगे, तो क्या अपने फ्यूनरल पे तुम अपना ये सारा पैसा लगाओगे कि बहुत अच्छी देगें पके, बहुत कुछ हो? क्या करना चाहते हो तुम? मतलब क्या चाहते हो भाई? नहीं, मैं बिल्कुल पहली बात तो पैसा ये क्यों नहीं खुला कराते? पहली बात तो ये है कि मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ठीक है, तौबा मेरा कर लो यार, मतलब है कि अल्लाह गुनाह कर, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मजाक नहीं, पता क्या बुरा होता है, आप ऐसे नहीं करो फैसल प्लीज। पता क्या, ऐसे कर लो, पता ऐसे कर वो लो, पीछे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। यार कितने देखिए, पता क्या हीरो हीरोइन होते हैं एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं यार, ये होता है बिल्कुल। कितनी फिर फिल्में मुझे की कोई कभी तोहफा कोई दिया इन्होंने आपको? मेरा नहीं ख्याल। क्या मतलब क्या क्या दिया? क्या दिया बोलो भाई? लेट मी सी अभी यार कुछ नहीं दिया जो इतना याद कर रहे हो तुम। और मैंने कुछ दिया तुम्हें? एक दफा मैंने इसकी जैकेट बोरो की थी, बस बोरो कर नहीं, सकती मिस हूँ। कोलंबो जब हम करने गए हुए थे तो उस जमाने में नई नई ड्रेन पाइप्स आई थी जीन्स, और मैं पहन के वो जहाज से उतरे ये वो, तो मेरे जीन्स देखते साथ ही इसने कहा कि ये कहाँ से लिए तूने? मैंने कहा ये तो मैं अभी नया बैंकॉक से लेकर, अच्छा बस ये मुझे चाहिए। और मिस कोलंबो अगर आप देखें थ्रू आउट उस फिल्म में मेरी जीन्स पहनी। और फिर इसने वापस ली, देखे ना, अगर मैंने पहन ही ली पूरी फिल्म के अंदर तो तुम छोड़ ही देते? छोड़ देते, मतलब वापस ले ली, और वो आज तक पहन रहे। और उससे और वो क्या बोल रही है, कह रही है और वो आज तक पहन रही है। और अगले दिन इसने मुझे दिखाई कि मैंने इस पे पैच लगाया है, आजकल फैशन है, तो मैंने ये फट गई थी, मैंने इसके अंदर पैच लगा के वो मैंने अभी एक तक नया रखी हुई है फैशन बात। देख लें। वो वो अभी आपकी वजह से रखा होगा, आपने पहनी थी। अभी तक रखी हुई है मैंने वो जीन, बिल्कुल फटने वाली हुई है और अभी तक रखी हुई। हाँ, यहाँ से फट गई यार उसका पोछा बना लो अब, अल्लाह का।
पता क्या, वो काम आ जाएगी किसी। अच्छा, आप लोगों ने आपकी गुफ्तगू से लग रहा है मुझे कि आपने बहुत अच्छे माहौल में काम किया हुआ है। गाना पिक्चराइज कराने में आपको किस हीरो के साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया कि ये बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज कराते हैं? यही था। यही था। हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसे गाने थे जिसमें डांसेस भी थे और इस तरह से मॉडर्न किस्म के। वहीद मुराद साहब के साथ भी आपकी फिल्म है? जी जी, वहीद मुराद साहब तो अब मैं कहती हूँ कि उन जैसा तो कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी वो वैसा बंदा नहीं नज़र आएंगे। तो वो बड़े ज़बरदस्त, वो गाना तो ऐसा पिक्चराइज कराते थे कि मतलब पता लग जाता था कि उनसे सीखने का मौका मिलता था। असल में वो ऐसे हीरो थे, मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं, क्योंकि मैं आप फिल्में देखने वाला बहुत गहरा, बहुत फिल्में देखी हैं मैंने। इवन देन मैं आपको बताऊं मैंने किस किस की फिल्म देखी है, आपको एतबार नहीं आएगा। मैंने एजाज साहब की फिल्में बहुत देखी। मैं देखने वाली फिल्में नहीं, वो बड़े अपने जमाने में, नहीं अपने जमाने में, लेकिन Actor and बताएं कोई producer। गुड लुकिंग थे, लेकिन गुड लुकिंग अपने जमाने के। भाई यही अदाकारी उनकी खत्म हो जाती थी। हाँ। ओ कितने लेकिन लक बड़ी चीज है ना, ये देखिए कितने राजकुमार की तरह हर फिल्म हिट। इतने एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हिट होती थी, लेकिन वो एक्टर अच्छे नहीं होते थे। मतलब अक्सर देखा गया है कि अक्सर देखा है। फिल्में हिट होने की वजह से वो बॉक्स ऑफिस पे उनका अपना ही नाम होता था। उनमें से एजाज साहब भी थे और भी कई थे, हबीब साहब थे। नहीं, हबीब साहब तो काम अच्छा करते। हबीब जी। अरे क्या बात है। देवदास की उन्होंने, देवदास हबीब भाई ने। अच्छा। देवदास हबीब भाई ने भी की है, देवदास दिलीप कुमार ने भी की, देवदास शाहरुख खान ने भी की। हाँ। अब बताओ कौन तो अच्छा देवदास है? दिलीप साहब। नहीं, हबीब। अच्छा, मैंने नहीं हबीब देखी बेस्ट। उनकी। समझ में नहीं आया देवदास को हुआ क्या है। इतना अच्छा देवदास किया उन्होंने, क्योंकि फिल्म छोटे स्केल के ऊपर थी। हमारी फिल्म जो है ना वो नजर नहीं आई, तो हबीब ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, शाहरुख से भी अच्छा काम किया। आपने कहाँ से ढूंढ के निकाली फिल्म? मैंने देखी नहीं है, मुझे लोगों से सुना मैंने। ले दस। अच्छा, हम हबीब भाई को नजराना अकीदत पेश करता हूँ। मैं हमेशा मेरे दिल में उनकी बड़ी थी। मैं दो आदमियों का बहुत फैन रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, हबीब साहब का, एक अदीब साहब का। अदीब साहब को भी मैं बहुत लव करता है, क्योंकि वो इंडिया से काम करते हुए आ रहे थे अच्छा। पाकिस्तान तक, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत इज्जत और वक़ार कमाई। लेकिन कैमरे की आंख में जब मैं देखता हूँ, मुझे एक परेशान चेहरा नजर आता है। अच्छा। परेशान एक चेहरा है, मुझे बार बार प्ले कार्ड यूं यूं करता है। इसका मतलब होता है चैनल को पैसा चाहिए और ब्रेक चाहिए। उसने इश्तिहार चलाने हैं। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप, मेरी इजाजत। आप यकीन करो बाबरा, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, अगर आप तुम कहो ना आज आप कहो ना ब्रेक नहीं लेनी, तो मैं आज जियो से इस्तीफा दे सकता हूं। नहीं नहीं, आप इस्तीफा हम नहीं चाहते आपकी, कि आप इस्तीफा दें। और शुक्र है आपने मेरा काम बचा लिया। एक ब्रेक लेते हैं हम। वेलकम बैक। आपसे ब्रेक। और प्यार कभी करना ना कम, मर जाएगी तेरी आशी। आपको फॉरेन सर्विस में जाने का शौक? हाँ जी, हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें हंसने की क्या बात थी? मुझे हंसी इसलिए आई कि आपको कैसे पता चला इसे? यार मुझे तो वो पता है, अगर मैं अभी बता दूं ना, नहीं मैं लग पता जाएगा। मेरे भाई मुझे सब पता है। आप दोनों हंसे, अभी मुझे एक और बात भी आप लोगों में लगी, दोनों के डिंपल पड़ते हैं यहाँ पे। आपकी सास आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा। हाँ, जिसके डिंपल पड़ते हैं उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। तो सास तक के रास्ते निकाल लिए आपने क्या? मैं अक्सर सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ मैं शादी ब्याह के बारे में। मतलब सोचते हो, उस पर अमल कब करोगे? इंशाल्लाह बस जब दुआ लोग करें। आपसे कहेंगे बाबा आराम करो। अमल कब करोगे भाई? आप बस दुआ करें बस। मैं दुआ करूं? मेरे मज़ार पे आए हो? मैं काहे की दुआ करूं? मैं, मेरे मुरीद हो, मुझसे तवीज़ लेते हो क्या? मैं आपको मशवरा दूं कि माड़ी में जाके मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ? भाई शादी करनी है आपने, ये तो सिंपल है, लोग रोज कर रहे हैं, आप इसके लिए इतना बड़ा प्लान बना के बैठे। नहीं, मुझे असल में डर लगता है शादी से। हाँ, लेकिन मैं दिन में कर लेना, दिन में।
दिन में कर ले, कसम से दिन में कर। दोपहर को 12 बजे चिलचिलाती धूप में, जब चीलें भी घोंसले में चली जाती हैं या छतरियां निकाल लेती हैं। रोमांस किया? हाँ जी मैंने किया रोमांस। जी कहते हैं जी। जी जी। हुआ या उनकी तरफ से हुआ? क्या क्या हुआ? क्या वो नहीं कामयाब हुआ रोमांस। अब तुम्हारी सुस्ती की वजह से। ये भी मैं बता दूं, सुस्ती। आधा घंटा बैठा हो लड़की के सामने, वो उन्होंने कहा बंद मेरा, मैं इतनी देर का अब्बू से पूछ के आई थी, मैं जा रही। आपकी किस बात पे खराब हो जाता मामला? कमिटमेंट पे। कमिटमेंट मांगती हैं तो लड़कियां इवेंचुअली कमिटमेंट मांगती तो हैं। क्यों वो ना मांगे? यही वाली मैं बात कर रहा हूं, क्यों मांगे कमिटमेंट? रोज मिल रहे हो, रोज मिल रहे हो, शादी नहीं कर आप रहे। किसी के साथ अगर आप रोमांस कर रहे हैं, उसके बाद आप इवेंचुअली आप कह रही हैं कि आप कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट क्या? जब आपने रोमांस शुरू किया था उस वक्त तो कमिटमेंट की कोई सवाल नहीं किया था आपने। 2 साल आपने हमें लटकाया है, रोमांस किया हमारे साथ, फिर आप कह रहे हैं जब कमिटमेंट करके आप, और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन आप शादी कर लेते हैं, कमिट करके शादी हो जाती है, उस दिन वो औरत बदल जाती है, वो औरत ही नहीं रहती जो वो ठीक है, लेकिन तुम लंदन और अमेरिका नहीं रह रहे हो कि जहाँ कमिटमेंट नहीं मांगते। इधर की औरतें तो कमिटमेंट, यार किसी से तो कमिटमेंट करोगे। हाँ सही बात। करेगा कह इंशाल्लाह। रहे सही बात है। इंशाल्लाह 1 साल के बाद। दुआ 1 साल बाद करोगे? 1 साल बाद दुआ करा दूं? दुआ कराएंगे। या मेरे अल्लाह, या रब्बुल इज्जत, या अल्लाह, फैसल रहमान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी एक लड़की के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और उस लड़की को भी, और उस लड़की को सब्र की तौफीक अता फरमा। अच्छा फैसल, अब ये दिल में क्या है? बच्चे कितने हो? फैमिली क्या बनाओगे? अब कहाँ से, अब यार तो ये एज कभी काफी क्या हो गई है। ये क्या कभी ग्रुप फोटो नहीं बनवाएगा? ये 3 दूसरों होने के चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे 3 होने चाहिए मेरे 3? ख्याल। हाँ 3 होने चाहिए। तुम तो एक की भी कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन अगर अच्छा आप किस कनाडा भी चले गए थे? कनाडा में क्या? जी हाँ कनाडा। कनाडा में भी कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं मेरी वहाँ भी पसंद तो आई। आप वहाँ बार में काम करते थे? ये आपको किसने बताया? भाई मेरे पास मेरे मौक्कल हैं। हाँ 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 बोलो। कब? खुदा की कसम, लड़के का नाम बता। हाँ लो। जूली। जूली। नहीं वो सही कह रहे हैं आप। मैं वहाँ मैंने जाके बार टेंडिंग का कोर्स किया था। क्या? और फिर मैंने कोई बार नहीं पे करे, ये सब काम सीखा सारा। हाँ यहाँ से बोतल यूं आई, घड़ेज भरी घड़ेज, कुछ खुद ज्यादा तो नहीं चढ़ाया आपने? कुछ प्रैक्टिस में कहीं आप सारे गिलास उड़ेल लिए? आप जब काम कर रहे थे उस वक्त आपको इजाजत नहीं होती कुछ भी पीने की। वहाँ कोई लड़की नजर आई टुन? लोग तो काम ही यही था वहाँ, आपको आपका काम ही यही होता है। किसी टुन लड़की से भी कमिटमेंट नहीं की? यार टुन से तो आदमी कह लेता है भाई चलो तो सुबह भूल ही जाएगी। नहीं लेकिन आपको बताओ बार टेंडर का काम ये होता है कि आपको एक तो अपने होश में रहना होता है, और जो टुन लोग होते हैं उनको आपने एंगेज करना होता है बातों में, उनकी बातें ज्यादा पिए वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। ताकि ज्यादा खरीदें, हर बार के वन मोर। क्योंकि लोग हमेशा उस बार में जाते हैं जहाँ वो कहते हैं ये बार टेंडर बड़ा हमारी कहानियां दिलचस्प आदमी हमारी कहानियां सुनता है, बातें करता हाँ, है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है ना। No. तो वहाँ इसलिए बार में लोग जाते हैं कि कम से कम बार टेंडर जो है बैठ के मेरी बात तो सुनेगा ना। तो इसलिए फिर मैं आई वॉज वेरी गुड। बाबरा हम ये सारी बातें तो इन सोचते रहेंगे, दिलचस्पी कभी कबूलेगा नहीं ये आदमी। ये गहरा इंसान है, गहरा। मैं आज से इसको नया नाम दे रहा हूँ, फैसल गहरा। फैसल प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तुम। ओए होए। आप मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, और आपके पास पूरी अथॉरिटी है। सबसे पहले पाकिस्तान में किस चीज को बैन करेंगे और किस चीज को ओपन करेंगे? आपका वक्त शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं बैन करूंगा इलीगल इंडियन मटेरियल रनिंग ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। सेकेंडली उसकी फौरन बाद मैं बैन करूंगा जो इलीगल चैनल्स भी चल रहे हैं। मैं इंडियन मटेरियल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसको लीगलाइज किया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए, जिस तरह इंडिया में होता है। हमारे प्रोग्राम्स वहाँ नहीं चलते, हमारे चैनल्स नहीं चलते उधर, वो लोग नहीं चलाते, हम क्यों चलाएं उनका काम? और क्या चीज आप ओपन करेंगे और बैन करेंगे? बाकी बाबरा बताती। बाबरा को तो मैंने अभी बनाना प्राइम मिनिस्टर, ठहर जाए। नहीं आपको बना दिया है, आपको मैंने बना दिया है, और आपको गुड न्यूज बताऊं, हमने आपको हटा भी दिया है।
हम मुतमईन नहीं हुए भाई प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा। आप इंडिया का काम कर रहे हैं, हमारा काम तो कर नहीं रहे भाई। पेट्रोल खोलो, बोलो भाई आपके नलकों में पेट्रोल आएगा, आप यूं करोगे बिजली पैदा हो जाएगी। ये चीजें हमें करो ना भाई। आपने माफ कीजिएगा, आवाम का नहीं सोचा आपने, आपने चैनल का सोचा। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हम लेडीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, प्राइम मिनिस्टर बाबरा शरीफ साहिबा कौम से खिताब कर रही हैं, कौम से दरख्वास्त है वो तवज्जो से सुने जी। ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहन भाइयों, सदके जावा ते कम ना हो। इस मौके पर मैं एक बात आपको कहता हूँ कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब। अच्छा, वो होम्योपैथिक प्राइम मिनिस्टर थे। क्या मतलब? होम्योपैथिक, वो तो फॉर्मल अभी है नहीं ना, मतलब जैसे हयात है मगर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना। वो थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब। वो होम्योपैथिक में उनको कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर। कोई नुकसान भी नहीं, कोई नफ़ा भी नहीं उनको। होम्योपैथिक की आप दवा खाएं तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और अगर होना होगा तो हो जाएगा इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें थी उनके अंदर, ठीक है ना। तो हम चाहते प्राइम मिनिस्टर बड़ा काम का हो, तो इन्होंने तो बात करी कि सदके जावा कम ना आवा। तो ख़वातीन हज़रात, सदके नहीं जाना, काम भी आना है। बाबरा की इस लाइन में और फैसल की इस लाइन में दो बातें हमने नोट करी हैं। तो ये बात है कि एक बड़ा मैसेज है कि मैं आपके वारिस सदके जा रहा हूँ, रोज़ आपसे खिताब कर रहा हूँ, रोज़ आपकी बातें कर रहा हूँ, रोज़ आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इस एहसास है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एहसास है पेट्रोल महंगा है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ बिजली महंगी है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवान बेरोज़गार है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ डाकी चोरी हो रही है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान को ख़तरा है, लेकिन सदके जावा कम ना हो। बाबरा की लाइन बहुत अच्छी लाइन, गुड लाइन। आपकी लाइन थी कि जनाब हमें इंडियन चैनल्स को जो है ना वो करना चाहिए। देखिए मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ, कई मरतबा गया हूँ, और मैं वहाँ मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे यहाँ का मीडिया है, पेपर मीडिया, इतनी बड़ी बड़ी कलर ट्रांसपेरेंसीज उनकी लगाता है अपने मैगजीन्स में, अपने न्यूज़पेपर्स में, वो हमारा 1 इंच का फोटो नहीं लगाते हैं अपने कहीं पे, ठीक है। और वो हमें नहीं दिखाते ना वो हमें दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, हमारे पास भी बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। तो इक्वली हमें एक दूसरे को ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इक्वली हमारा एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स होना चाहिए और बाइज्जत तौर पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाइज्जत तौर पे काम करने के आर्टिस्ट मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान में भी वैसे ही आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी वैसे ही हैं। आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता, लेकिन बात खुदा ना खास्ता ये मैं वो भी नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे कि मैं कोई इख्तलाफात पैदा कराने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वतन से प्यार करने वाला इंसान ज़रूर हूँ। इसीलिए मैंने आज बाबरा शरीफ को जब यहाँ बुलाया तो मैंने बाबरा को ये बात कही कि आपको मैं इसलिए अपने शो में बुला रहा हूँ कि मेरे शो की इज्जत में इजाफा हो। ये नहीं कि मेरी इज्जत में इजाफा नहीं, मेरा शो ग्रेसफुल हुआ बाबरा और फैसल के आने से। मैं इन दोनों का बेइंतहा मशकूर हूँ, अपने इदारे की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, और मेरी दुआएं हैं, मेरी तमन्नाएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बावक़ार ज़िंदगी सेहत के साथ अता फरमाए, और मुसीबतों से, बलाओं से अल्लाह आपको दूर रखे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ खुशियाँ रहें हमेशा। आपके साथ भी बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, आइए हम खड़े होकर अपने मेहमानों को एक बार फिर रुखसत भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनको यहाँ पर स्टेज पे बुलाया था। थैंक यू।